कृष्णः शरणं मम। श्री कृष्णः शरणं मम। हरे राम हरे राम केवल हरे राम केवल नास्ति गति रम्यता। भगवान श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं। पूरा विश्व जानता है श्रीमद् भगवद गीता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री पूरे विश्व को संदेश देने के लिए देश के सारे प्रमुखों को श्रीमद् भगवद गीता ही क्यों देते हैं। सर्वाकर्षण सभी गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य रहे हैं। 3 पीढ़ियों से हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हर समय कोई न कोई दृश्य होता रहा है। वो हमारे आंगन में खेलते रहे, हम भगवान श्री कृष्ण की आंगन में खेलते। इस जीवन की सार्थकता यही रही है कि संभवतः मेरे मन में कभी एक भाव आया था और इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ गया था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा और देश से भिक्षावृत्ति का एक ऐसी योजना है जो शायद अब संभावित होगी हमारे जीवन में नहीं पर आने वाली पीढ़ी में। पर प्रभु की कृपा थी कि प्रभु चरणों में पढ़ करके जीवन को मैंने सार्थक किया, कृष्ण को अपना लिया, कृष्ण मेरे हृदय में आ गए। इसलिए कि मेरी माँ कृष्ण भक्ति रही है कि उनकी जीस, उनका प्रभाव, उनका गुण मेरे शरीर में आया। इस प्रकार मैं मानता हूँ ये पूर्व जन्मों के मेरे कर्मों का फल रहा हो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के जीवन का परम आनंद ले रहा हूँ। और प्रयास यही कहता हूँ, मैं रचना नहीं करता, मैं स्वयं एक भगवान श्री कृष्ण की रचना हूँ। मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण की एक रचना हूँ और मेरे द्वारा भगवान कृष्ण की प्रेरणा से, भगवान कृष्ण की कृपा से कुछ रचनाएं भगवान को समर्पित हो जाती है। ये मेरा भाव। दास नारायण जानिए, दास नारायण जानिए तब जीवन अनमोल। दास नारायण जानिए तब जीवन अनमोल। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण समर्पण, कृष्ण कृष्ण के बोल, कृष्ण कृष्ण के बोल। इन शब्दों के साथ इस पुस्तक के बारे में इतना ही कहूँगा कि जीवन के जितने भी तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो अप्रयास, सप्रयास नहीं, मतलब कभी मैंने प्रयास नहीं किया कि भगवान के इस अंग का, इस भाव का, इस लीला का वर्णन करूँ। तो भगवान की कृपा बनती, जब भाव आता है उंगली पकड़ करके ठाकुर जी से लिखवा लेते हैं। सारा निमित्त जो है यश भगवान श्री कृष्ण को है, उनके द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है वो प्रसाद जो है कविता के रूप में, भक्त कविता के रूप में, शब्दों के रूप में अंकित हो चुका है। और देश के सबसे बड़े प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने सहमति दी, बहुत अच्छे ढंग से इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया। बल्कि मैंने परसों की ये भी कहा कि ये संगम रहा है, हम इसको एक पूजा मानते हैं। प्रकाशक से मैंने कहा कि आपने पुस्तक नहीं प्रकाशित की, सब विषयों की पुस्तक जो प्रकाशित करती है वो प्रकाशित होती है। ये तो एक पूजा है, ये तो ये यज्ञ है। उस यज्ञ में आपने अपनी एक आहुति दी, एक आहुति मैंने दी, एक आहुति श्रीमती हेमा मालिनी ने दी और आज एक आहुति श्रीमती सुधा चंद्रन ने दी। तो इस आहुति से जो सुगंध, जो हवन की, जो हवन का जो धुआं है वो घर घर तक पहुँचेगा। और उसको मैं धुआं नहीं कहता, मैं उसको पवित्र आभा कहता। उसकी सुगंध घर घर पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के युग में जो अशांति है उसमें भक्ति पद, पहले भी स्वर्णकालीन युग में जब मुगलों का साम्राज्य था इतनी अशांति थी, तब भक्त कवियों ने रचना करके हमारे समाज को भक्ति में जोड़ करके सबको एक संदेश दिया था। और ये छोटा सा जो कार्यक्रम हुआ है इसके लिए मैं पारुल जी को पारुल चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमरेश्वर जी को, केशव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका आमंत्रण की हमारे मन से करिए सर। 10 से 14 तारीख के विश्व का हमारे पास सैकड़ों दुनिया भर से विद्वान आए हैं, तो उन्होंने कहा इससे सुंदर क्या होगा। केशव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी पुस्तक में जो है कुछ अपने भाव प्रकट किए हैं, वो हमारे दूसरे अंक में आ रहे हैं, क्योंकि पहले अंक में केशव जी ने और आपने जो दिया था, हमारे जो है संपादक महोदय वृंदावन में बहुत बीमार हो गए। प्रकाशक ने कहा कि सर समय नहीं है पब्लिश करने का, इतना जाने के लिए दूसरे अंक में करेंगे। तो दूसरे अंक में आप लोगों का आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि आपके जो भाव इन शब्दों के साथ आप
सब लोगों को बहुत बहुत दो आदरणीय सम्मान्य महाभारत के कृष्ण को लोगों तक, लोगों की भावनाओं तक पहुंचाने का, संवेदना तक पहुंचाने का काम भक्ति काल के कृष्ण कवियों ने किया था और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और जो भक्ति काल आया उसमें निर्गुण कवियों की परंपरा थी, सगुण कवियों की परंपरा थी और सगुण में कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य था। अब वो कृष्ण भक्ति काव्य जो वहाँ से चलकर आगे बढ़ा, बीच में एक रुकावट भी दिखी, लेकिन आज उसको पुनर्जीवित करने का काम नारायण जी ने किया है। और किस आधार पर वो उसमें उन्होंने जो हेमा मालिनी ने भूमिका ब्लर्ब पर लिखा है कि माधुर्य भाव जो कृष्ण भक्ति में है उसको सर्वाधिक उन्होंने दास नारायण जी ने सामने लाने की कोशिश की है। ये महत्वपूर्ण। अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ उनकी इस विशेषता के साथ कि हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं, लेकिन एक रामस्वराज चौधरी अभिनव एक हिंदी के आलोचक हुए हैं, उन्होंने स्थापित किया, किताब भी छपी है, शायद राजकमल से छपी है, मधुर रस। 9 रस के बाद एक 10वां रस भी उन्होंने कल्पना की है, मधुर रस, और उन्होंने भक्ति काव्य में खोजने की कोशिश की है। आज वो नहीं है, लेकिन यह पूरा जो दास नारायण जी की जो एक भक्ति काव्य है वो मधुर रस का है और वो उसको वो स्थापित करता है और हम इस तरह से इनको देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभागार में बहुत ही अनुभव संपन्न लोग हैं, आयु वृद्ध लोग हैं, अनुभव वृद्ध लोग हैं, ज्ञान वृद्ध लोग हैं। उनके बीच हम जैसे लोगों का कुछ कहना पता नहीं कहाँ तक जायज़ होगा, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण भगवान का असीम है, अनंत है। माखन चोर से लेकर के द्वारिकाधीश और फिर कुरुक्षेत्र, इतने भिन्न भिन्न रूप हैं। उन पर लेखनी चलाना बड़ी भारी चुनौती होती है। महनीय दास नारायण जी, हमें दर्शन का सौभाग्य हुआ और सुधा चंदन जी को मैंने बहुत देखा है, उनका प्रशंसक हूँ। एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर करुणाशंकर जी ने कि डूब करके लिखा है। हमारे यहाँ तो यह परंपरा है, कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव हो करके ही शिव की उपासना कर सकते हैं। तो डूब के लिखा है और बहुत बड़ा कालखंड रहा है जिसकी ओर संकेत कर रहे थे सुरेश शर्मा जी, जिसे हमें साहित्य का इतिहास जब हम देखते हैं तो भक्ति काल का और बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। भगवान कृष्ण गीता सुनाते हैं अर्जुन को, इतना लंबा सुनाते हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आता और तब अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि पश्यामि देवांस तव देव देहि। हे भगवान, मैं तो आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूँ, प्रत्येक अंग में। ऐसे भगवान कृष्ण पर लेखनी चलाना श्रीमन ये आपके वश की बात है और आपसे मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। बहुत बहुत बधाई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है और आज ही यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी है। सुधा जी हैं यहाँ पे, केशव जी हैं, what would you like to say? सत्य ये है कि आज मकर संक्रांति है और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार आज का दिन सबसे पवित्र दिन है। और उस पवित्रता में मेरे मन में भाव था कि परसों श्रीमती हेमा मालिनी जी दिल्ली में लोकार्पण किया, बहुत सुंदर परंतु जो वैष्णव हो और जिसके अंदर भक्ति हो, क्योंकि हेमा जी कृष्ण की भक्ति हैं, और शुद्धता हो, वैसी प्रतिमूर्ति देवी जो है, शिव जो है, श्रीमती सुधा चंद्रन जी है। हमको बहुत से नाम आए तो हमने सोचने लगे तो आपकी छवि सामने आई। कभी एक आपके कार्यक्रम में गए थे। इनकी कनेक्टिविटी जो है इनकी माता से है।
हमारी कनेक्टिविटी कृष्णा से, सबके अपने आराध्य होते हैं पर सारे देवी देवता एक ही हैं, शक्ति के अलग अलग रूप हैं। तो मन में आया तो बस सुधा जी से कहा, इनका इतना स्नेह, इतना तादात्म्य कि उन्होंने कहा हाँ नारायण जी मैं आऊँगी, और शूटिंग छोड़ के आई है और शूटिंग में भी जाना है। लास्ट सीक्वेंस से इन्होंने कल मैसेज रिक्वेस्ट किया। तो सो नाइस आप सुंदरा जी, बहुत अच्छी हैं आप, सच में अच्छी हैं, मन से अच्छी हैं। सुंदरता में तो आपका कोई है ही नहीं, पर आपसे दुनिया एक प्रेरणा लेती है। मतलब जो पूरे विश्व के अंदर आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से ना हार मानने वाली जो एक भाषा होती है, उसमें सुधा जी का नाम आता है। तो बस, और ये पवित्र दिन इसलिए है कि 500 वर्ष के बाद जो है देश के सबसे बड़े प्रकाशक, साहित्य के प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने हमारी पुस्तक को स्वीकार किया, आग्रह किया, और बृहद आकार में उन्होंने, अभी लोकार्पण होगा आप सब देखेंगे, उन्होंने उसका प्रकाशन में उसको पब्लिश किया है, उसको प्रिंट किया है। तो दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं, मैं अपने मुझसे कहने में शर्म आ रही है कि 500 सवा 500 साल के बाद हमारी जनरेशन सूर, मीरा, तुलसी, कबीर, रहीम सब रहे हैं भगवान के चरणों में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे आंगन में बचपन से खेलते रहे हैं और मैं उनके आंगन में खेलता रहा हूँ, मैं यही शब्दों से हरदम कहता हूँ। तो वो भाव रहा है, और जो हमारे 1000 सहस्त्र पद हैं उसमें से गिने हुए 200 पदों का भक्ति पदों का संकलन है। और आगे प्रभु कृपा करेंगे, उस प्रकाशित होती रहेगी, भक्तों के पास पहुँचेगी, रसिकों के पास पहुँचेगी, गायकों के पास पहुँचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनमें से सारे पद जो है जिसका लोकार्पण होना, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न श्रीमती किशोरी अमकर जी, और सुश्री लता मंगेशकर जी, राजन साजन मिश्र, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी जैसे सभी लीजेंड्स ने गाया है। और देश के जितने भी पार्श्व गायक हैं और लोक संगीत के गायक हैं, संतों ने, मुरारी बापू से लेकर के और लोगों ने भी, रामदेव बाबा तक उसके साथ योगा करा के, तो सौभाग्य की बात है। और आज के लोकार्पण के लिए विशेष रूप से सुधा चंद्रन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन नारायण जी ने कहा। सुधा जी क्या करेंगे आप इस भक्ति भरी आज जो ये इवेंट है उसके बारे में? मैं एक्चुअली मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं वाकई क्या इस लायक हूँ जितना नारायण जी ने मेरे बारे में मेरी तारीफ़ की। एक छोटी मोटी कलाकार हूँ, अपने आप को मैंने कला के प्रति समर्पित किया है। तो शायद वही एक कनेक्शन है नारायण जी और मेरा, क्योंकि इनकी रचनाओं पर मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैंने उन रचनाओं पर, कुछ रचनाओं पर मैंने परफॉर्म किया है। इनफैक्ट वी जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बैले कॉल्ड वृंदावन, और उस बैले में ऐसे महान सिंगर जिनके नाम लेना भी आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही छोटी कलाकार हूँ, बट ये मेरा सौभाग्य रहा कि उन ऐसे गायकों के गीत पर मैंने परफॉर्म किया है। एंड आई एम सो हैप्पी, क्योंकि वो वृंदावन कॉन्सर्ट करते वक्त हमेशा से दिल में एक बात रही कि मुझे वृंदावन पहुंचना है। तो शायद उस बैले की वजह से मैं पिछले महीने वृंदावन गई और बाके बिहारी का दर्शन मैंने किया। उसके लिए भी मैं नारायण सर का शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज उनके इंट्रोडक्शन की वजह से मैं वहाँ तक पहुँची। मतलब ऐसी भीड़ थी, पर उस भीड़ के बावजूद हम वहाँ तक पहुँचे और उनका दर्शन लेकर हम आए। एंड कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो दिस इज़ द थिंग कि आप अपने इन रचनाओं के ज़रिए इस सोसाइटी में जो परिवर्तन आप लेकर आना चाहते हो, एंड बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इनकी कविताएं हैं, जो समझ सके बहुत अच्छा, बिकॉज हम सब कलयुग में हैं और हम सब जानते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इस वक्त अगर हम किसी का सहारा ले सकते हैं तो गुरकर्मा है और ऊपर वाले पर। तो आई एम सो हॉनर्ड एंड ब्लेस्ड कि आज मैं यहाँ आई हूँ। हालांकि आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उसके सामने तो मैं बहुत ही छोटी कलाकार हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस हॉनर एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी 2026, अ ब्लेस्ड 2026। उसी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट में आपका स्वागत है। और ये जो 120 देशों में हमारा प्रयास रहता है और कार्यक्रम की पूरी गतिविधियां चलती हैं, तो इस मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट में अगर नारायण जी नहीं हो तो ये अधूरा लगता है, क्योंकि ये जो
काव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सूरदास, रैदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त। तो आज के युग में ये भाषा की मर्यादा, समाज को देखकर, देश को देखकर ऐसा लिख रहे हैं कि नई पीढ़ी भी इनसे प्रेरित होती है। तो अभी जो आपका लोकार्पण होगा पुस्तक का, कल परसों हेमा मालिनी जी ने किया है, दिल्ली में बहुत भव्य आयोजन था। नारायण जी के लिए हर कलाकार हर समय तैयार रहता है और हमारी ये संस्था के संरक्षक संजीव शरण जी हैं। अंदर लोकार्पण होगा ही अभी। धन्यवाद। थैंक यू।